तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों अभी हमारा जो नाटकों का क्रम जो चल रहा है दोस्तों, नाटक हमने सारे करा दिए हैं, उनके सारे नोट्स तथ्य आपको सारे हम दे चुके हैं। और उसी क्रम में बढ़ते हुए दोस्तों, कल हमने एक वीडियो डाली थी जो आपने देखी होगी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आप सभी 14 नाटकों को एक दृष्टि में देखकर मात्र 2 पेजों पर और 14 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपको 3-4 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। उसी क्रम में रखते हुए यहाँ पर मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, उसमें नेट के पाठ्यक्रम में लगे सभी 14 नाटकों से लिए गए महत्वपूर्ण कथन। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग 150 महत्वपूर्ण कथन बनेंगे दोस्तों, सारे 14 नाटकों से मिलकर। तो ये पहला भाग है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला चलते दोस्तों। हेमाद्रि तुंग श्रृंग में प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रवाह समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। दोस्तों ये गीत है और ये गीत को अलका गा रही है और ये इस नाटक का नाम है चंद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कथन, गीत, इस प्रकार के जो भी वाक्य हैं वो आपको मैं इसमें दूंगा। दूसरा है दोस्तों, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान से तुझको मिलता एक सहारा। दोस्तों ये भी एक गीत है और चंद्रगुप्त नाटक का, जिसे कार्नेलिया गा रही है। तीसरा है दोस्तों, आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी मसी प्रस्तुत हो रही है। दोस्तों यह कथन सिंहण का है और यह भी चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। चौथा है दोस्तों, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चित्रण है और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। तो दोस्तों यह कथन सिंहण ने यहाँ पर अंबिक के आरोपों का खंडन किया है। ये चंद्रगुप्त नाटक का ही दोस्तों कथन है। यहाँ पर सिंहण जो है अंबिक के जो आरोप लगाए हैं उनका खंडन कर रहे हैं दोस्तों। तो उस प्रकार से ये कथन कहा गया है। पांचवा है, मेरा देश है, मेरा पहाड़ है, मेरी नदियाँ हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि का एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊँगी यवन। तो दोस्तों यह कथन अलका का है चंद्रगुप्त नाटक से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और एग्जाम में आ चुके हैं। और दोस्तों जितने भी मैंने आपको ये कथन दिए हैं वो या तो कहीं ना कहीं आ चुके हैं और नहीं तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने महत्वपूर्ण कथनों को ही दोस्तों छांट करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। कथन 6 है, जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल समाधान। तो दोस्तों यह कथन चाणक्य का है। चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त, ये भी चंद्रगुप्त का ही कथन है। ठीक है दोस्तों, और चंद्रगुप्त जो नाटक है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का, आप सबको पता ही है, मैं आपको पूरी डिटेल दे चुका हूँ उसके बारे में। अगला कथन है दोस्तों, कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। ठीक है दोस्तों, कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए, यह कथन भी चाणक्य का ही है चंद्रगुप्त से। दोस्तों अगला कथन है 8वां, राजा न्याय कर सकता है परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। तो यह कथन दोस्तों चाणक्य का है और चंद्रगुप्त नाटक से ही लिया गया है। 9वां कथन है दोस्तों, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। यह कथन भी दोस्तों चाणक्य का ही है चंद्रगुप्त नाटक से। 10वां है दोस्तों, जीवित हूँ नंद, नियति सम्राटों से भी प्रबल है। यह कथन दोस्तों सक्टार का है और ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अगला कथन है दोस्तों 11, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। दोस्तों यह कथन भी चाणक्य का ही है, जो कि चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और 12वां कथन है दोस्तों, विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं, मन ऊब सा गया है। यह कथन चंद्रगुप्त का है और नाटक चंद्रगुप्त आपको पता ही है। और अगला है दोस्तों, बज रही बंसी आठों याम की। दोस्तों ये गीत है, बज रही बंसी आठों याम की, ये मालविका जो है गीत गा रही है चंद्रगुप्त नाटक में। अगला है दोस्तों, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, इस एक टीस उठती है वही तो प्रेम का प्राण है। तो दोस्तों यह जो कथन है दोस्तों वो सुवासिनी का है। ठीक है दोस्तों, और यह कथन जो है सुवासिनी का है और ये चंद्रगुप्त नाटक का है दोस्तों। 15वां है, सखे व प्रेममयी रजनी, ये भी एक दोस्तों गीत है जिसे सुवासिनी गा रही होती है और ये चंद्रगुप्त नाटक का गीत है। ठीक है। 16वां है, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित है परंतु उसे अपने बल से भी पहले कर्म क्षेत्र में काँप कर लड़खड़ाओ मत पौरव, तुम विचार करके देखते। यह कथन दोस्तों चाणक्य का है। पर्वतेश्वर के प्रति यह कथन कहा गया है चाणक्य ने और नाटक है चंद्रगुप्त दोस्तों। 17वां है, मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ, आर्यव्रत का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तर पथ के खंड राज्य देश से जर्जर हैं, शीघ्र ही भयानक विस्फोट होगा। दोस्तों यह जो कथन है वो सिंहरण का कथन है
और वो कथन चाणक्य के प्रति कहा गया है। और ये जो नाटक है दोस्तों ये चंद्रगुप्त से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह कथन भी चंद्रगुप्त नाटक से ही है। 18 कथन है, यह कसक अरे आंसू सहजा, यह कसक अरे आंसू सहजा, शीतल फैलाता बहजा। दोस्तों ये गीत है जिसे मंदाकिनी गा रही है, और ये जो गीत है दोस्तों वो ध्रुव स्वामिनी नाटक का है। ठीक है, तो दोस्तों ये गीत है वो ध्रुव स्वामिनी गीत का दिया हुआ गीत है और इसे मंदाकिनी गा रही है। आपको पता है दोस्तों प्रेमचंद के नाटकों में गीत सभी भी मिलेंगे जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, तो कई बार गीतों की पंक्तियों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हुए दोस्तों मैं ये गीत में भी साथ में ले लिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों कथन नंबर 19 पर। पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, विश्राम शांति को साप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल रहे। दोस्तों यह भी मंदाकिनी ही है जो कि ध्रुव स्वामिनी के प्रथम अंक में इस गाने को गा रही है। और दोस्तों जो पहला मैंने बताया था मंदाकिनी जो गीत गा रही है वो भी दोस्तों ध्रुव स्वामिनी प्रथम अंक में गा रही है। अगर अंक से भी प्रश्न पूछा जाएगा, कई बार ध्रुव स्वामिनी से अंक का प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों ही गीत जो हैं दोस्तों ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक से लिए गए हैं। 20वां है दोस्तों, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूँ, जो रस तू लाया, पल भर रुकने वाले तू पथिक कहाँ से आया। तो दोस्तों यह भी गीत है जयशंकर प्रसाद जी के नाटक ध्रुव स्वामिनी का, और कोमा इस गीत को गा रही होती है, कोमा पात्र, जो कि ध्रुव स्वामिनी के द्वितीय अंक में है। ठीक है दोस्तों, तो पहले दो मंदाकिनी गा रही है ध्रुव स्वामिनी के प्रथम अंक में, और जो ये तीसरा वाला जो दोस्तों मैंने आपको पंक्ति दी है गीत की वो कोमा गा रही है और द्वितीय अंक में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव ने अधिकार दूसरों को अन्याय से चिंता देख रहा हूँ, और मेरी बाध्यता पत्नी मेरी अनुत्साह से मेरी नहीं रही। ठीक है दोस्तों, यह कथन चंद्रगुप्त का है परंतु नाटक ध्रुव स्वामिनी है। दोस्तों ये ध्रुव स्वामिनी में चंद्रगुप्त का जो कथन है। और 22वां है दोस्तों, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझे रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और मेरे आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। यह कथन दोस्तों ध्रुव स्वामिनी नाटक का स्वयं ध्रुव स्वामिनी का ही है। और 23वां है कथन, पुरुष ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता, तो तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते हो, आपको बेचने का भी अधिकार नहीं है। दोस्तों यह कथन है ध्रुव स्वामिनी का नाटक ध्रुव स्वामिनी से। अगला है दोस्तों 24 नंबर, पुरुष ने स्त्रियों की अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम मुझे बेच नहीं सकते। ध्रुव स्वामिनी का ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया। और दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है प्रेमचंद जी का आखिरी नाटक है, और ये नारी प्रधान नारी समस्या पर आधारित बनाया गया है। ऐतिहासिक नाटक है लेकिन समस्याएं आधुनिक इसमें देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं आगे दोस्तों। 24वां कथन है दोस्तों, कौन महादेवी राजा या अभी मैं महादेवी ही हूँ, जो सकराज की सैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई हूँ, वह महादेवी आश्चर्य है। तो दोस्तों यह कथन ध्रुव स्वामिनी का स्वयं का ही है और अपने स्वयं नाटक में लिखा है। अगला कथन है दोस्तों 25वां, अमात्य यह कैसी व्यवस्था है, तुम मृत्युदंड के लिए उन्मुक्त, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत है, फिर भी वह हिंसक क्यों, एक बार अंतिम बल परीक्षा कर देखो, बचेगा तो राष्ट्र और सम्मान ही बचेगा, अन्यथा नहीं तो सर्वनाश। तो दोस्तों यह कथन मंदाकिनी का है और जो कि ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कथन है 26वां, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता, मंदा मतलब मंदाकिनी, तुम लोगों को मैं यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस आपसी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में ना भेजते, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करने के ही अधिकार से वंचित किया है, किंतु तुम लोगों की दास्य वृत्ति से उन्हें लूटा है। यह कथन भी दोस्तों मंदाकिनी का ही है और नाटक ध्रुव स्वामिनी से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। 27वां कथन है, अगर हम लोग अपना रोना बंद कर दें तो फिर हमारी मुक्ति हो जाए। यह कथन चंद्रकला का है, सिंदूर की होली से। 28वां, कला की भावना किसके भीतर नहीं होती, शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह, इन दोनों को एक साथ रख देना। तो ये मनोरमा का कथन है दोस्तों सिंदूर की होली नाटक से। अगला कथन है, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। यह कथन भी दोस्तों मनोरमा का ही है और नाटक आपको पता ही है सिंदूर की होली। 30वां है, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग
पुरुष है, यह रोग तो मनुष्य का है। यह कथन भी दोस्तों मनोरमा का है, सिंदूर की होली से लिया गया है। 30वां है दोस्तों, अगला है दोस्तों 31वां, पुरुष का प्रायश्चित करना पड़ता है, पुरुष को प्रायश्चित करना पड़ता है और स्त्री को स्त्री जीवन का सबसे सुंदर और कठोर सत्य यही है। ठीक है, तो दोस्तों यह कथन भी मनोरमा का ही है और नाटक सिंदूर की होली। 32वां है, स्त्री का ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में यदि कोई भी कवि को कोई स्थान नहीं मिला, ठीक उसी प्रकार स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान का कोई स्थान नहीं मिला है। तो दोस्तों यह कथन है सिंदूर की होली नाटक से मनोज कुमार का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह कथन आपको पढ़ने में समझने में लगेगा कि मनोरमा का होगा या चंद्रकला का, परंतु यह कथन दोस्तों नाटक सिंदूर की होली से मनोज कुमार का है, इसीलिए ये नाटक का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। 33वां है दोस्तों, प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कोई बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है। यह कथन भी दोस्तों मनोज कुमार का है और सिंदूर की होली नाटक से। 34वां है दोस्तों, रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर स्त्रीत्व की मर्यादा बिगड़ गई है। यह कथन चंद्रकला का है जो कि नायिका है सिंदूर की होली की। और 35वां है, मेरे भीतर आज चिरंतन नारित्व का उदय हुआ है, मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है। दोस्तों यह कथन भी चंद्रकला का सूर्य सिंदूर की होली से ही लिया है। 36वां है, अपनी इस स्थिति के लिए स्त्री स्वयं ही दोषी है। तो दोस्तों यह कथन भी सिंदूर की होली से लिया गया, उनकी नायिका चंद्रकला का है। दोस्तों यह वाला जो लास्ट वाला मैंने आपको पॉइंट बताया दोस्तों कथन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों 37वां कथन है, होगी अवश्य होगी जय, पर जीतेगा दुर्योधन जीतेगा। यह कथन दोस्तों अंधायुग नाटक से गांधारी का है। 38वां है, मैं ही भविष्य हूँ जो झूठ सिद्ध हुआ आज कौरव नगरी में। और दोस्तों यह कथन है याचक का, अंधायुग नाटक से। और दोस्तों यह कथन इस नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, आप याद रखिएगा, अवश्य ही कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जरूर आएगा ये। अगला है, मैं दुर्परातत्व को कहता हूँ करो सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो। यह कथन दोस्तों धृतराष्ट्र का है और अंधायुग नाटक से। इसके अलावा दोस्तों अगला है 40वां, किंतु नहीं जीवित रहूँगा मैं, अंधे बरबर पशु सा सत्यवाणी हो धर्मराज की, मेरी इस पहेली के नीचे दो पंगे उग आएंगे और मेरी ये पुतलियाँ बिना दांतों के चौंध खाएंगे। तो दोस्तों यह कथन अश्वत्थामा का है और ये नाटक अंधायुग से लिया गया है दोस्तों, और महत्वपूर्ण कथन है ये भी। दोस्तों अगला है 41, तटस्थ मातुल में योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ, यह तटस्थ शब्द यह मेरे लिए अर्थहीन। तो दोस्तों यह कथन भी अंधायुग नाटक का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों अश्वत्थामा का। अगला कथन है दोस्तों 42वां, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़, दौड़ भीष्म सबके साथ मारती ना जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। तो दोस्तों यह कथन युजुत्सु का है अंधायुग नाटक से और बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस नाटक में जो सबसे महत्वपूर्ण कथन अगर आएंगे तो वो 3 ही हैं, या तो युजुत्सु के या अश्वत्थामा के। 2 के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या अगर बनता है तीसरा तो विदुर का या धृतराष्ट्र का बन सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा 2 महत्वपूर्ण है वो है अश्वत्थामा और युजुत्सु और एक याचक। ठीक है, इन पर आधारित तो ही प्रश्न ज़्यादा आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ इस नाटक में। अगला है दोस्तों 43वां, ढूंढ रहा मैं तुमको कब से युजुत्सु वत्स, अच्छा किया तुम वापस चले आए, पहरी जाओ जाकर माता गांधारी को सूचित करो। यह कथन दोस्तों विदुर का है और अंधायुग नाटक से। आगे चलते हैं दोस्तों। 44वां कथन है दोस्तों, कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में केवल तुम ही हो जिसका माथा गौरवान्वित हुआ है। तो दोस्तों यह कथन है विदुर का और वो कह रहे हैं युजुत्सु से, और अंधायुग नाटक का है दोस्तों। ये कथन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप ध्यान रखें। 44वां 45वां है दोस्तों, माता मत कहो मुझे, तुम जिसे कहते हो प्रभु वो भी मुझे माता ही कहता है। तो दोस्तों यह कथन जो है, यह कथन गांधारी का है जो कि पांडवों से कहती है, युधिष्ठिर से कहती हैं, और प्रभु यानी कि भगवान कृष्ण है। अंधायुग नाटक से लिया गया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे चलते हैं। 46वां कथन में दोस्तों, मातुल सुनो मर गए राजा दुर्योधन अधर्म से। यह कथन दोस्तों अश्वत्थामा का है अंधायुग नाटक से।
और 47वां है दोस्तों, ये 3 कथन है जो मैंने एक साथ ही बना दिए हैं। मुझे गल जाने दो, ये कथन अलग है। संजय तुम जाओ, यह अभिशाप है, यह कथन अलग है। और गूंगों के सिवाय आज कौन बोलेगा मेरी जय। दोस्तों ये 3 अलग क्वेश्चन कथन है और तीनों के तीनों जो कथन है वो दृष्टार्थ के हैं, अंधायुग नाटक से हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्रम और पेज नहीं बदलना चाह रहा था, इसलिए दोस्तों इन तीनों को मैंने एक साथ कर दिया है। अदरवाइज तो कथनों की संख्या ज़्यादा हो जाती, लेकिन मुझे इसमें 50 ही कंप्लीट करने थे, इसलिए मैंने इसको तीनों को एक में कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, इसमें खासकर तो गल जाने वाला और गूंगों के सिवाय आज कौन बोलेगा मेरी जय, यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 48वां है दोस्तों, इस अभिशाप भूमि पर एक कदम भी रखा तो बचकर लौटना असंभव है। यह कथन दोस्तों द्रोणाचार्य का है, अंधायुग नाटक से। आगे चलते हैं दोस्तों। 49वां कथन है दोस्तों, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। तो दोस्तों ये कथन स्वयं अश्वत्थामा का ही है, जो कि पांडवों के लिए कह रहे हैं, अंधायुग नाटक से। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला वाला तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए सीधा 50 नंबर पर चलते हैं। इस विजय का कोई अर्थ नहीं, यह कथन दोस्तों युधिष्ठिर का है, अंधायुग नाटक से। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों युधिष्ठिर का। ठीक है, तो दोस्तों ये आज इस भाग में, पहले भाग में हम यही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी और कथन मैं भी आगे और वीडियो में भाग 2 या भाग 3 हो सकता है बनाने पड़े, मैं आपको दे दूंगा सारे कथन 14 नाटकों के इसी आधार पर। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिस पर सफलता की सीढ़ी के नाम से आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आपको अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करें ही करें, बट कमेंट अवश्य करें कि हमारी जो वीडियो है वो आपको कैसी लग रही है, और क्या उसमें कुछ और गुंजाइश है उसे वो बेहतर करने के लिए, ये भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और आपको अभी तक जो बता रहे हैं, क्या आपको अलग और अच्छी लग रही है नहीं, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहो। फिर मिलते हैं हम अगले भाग पर।